भव्य भारत विद मनोज रात। जब पुरी के बारे में बोलना होता है या महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के बारे में होता है, अंदर से एक उत्साह आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जन्मे पले बढ़े हैं और सब कुछ इस मिट्टी और इस पवन जो भी है वो हमारे साथ ही हैं और सब में हम जगन्नाथ जी को ही अनुभव करते हैं। पूरी मैं सोचता हूँ कि सारे जो जितने भी स्थान है उससे अलग मैं देखता हूँ, क्योंकि इसका साथ मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये ऋषि मुनियों का स्थान है, क्योंकि महाप्रभु का स्कंद पुराण में जैसे वर्णन है कि ये जो क्षेत्र है ये मोक्ष का क्षेत्र है। तो यहाँ पे कोई एक निमिष हो, एक मिनट हो, एक रात हो, एक दिन हो, उससे कोई मायने नहीं पड़ता। कोई भी यहाँ पे आ जाए वो मोक्ष का पात्र होता है, महाप्रभु का कृपा का पात्र होता है। दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी यहाँ पे विराजमान है अपने भाई और बहन के साथ। और हम लोग नित्य ही मतलब किसी भी ऐसा समय नहीं है जब उनका अनुभव नहीं करते हैं। और पूरी वासी के नाते मेरा एक अनुभव है कि पूरी में जितने लोग हैं सबको यही लगता है कि जगन्नाथ जी यहाँ पे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। वो चाहे किसी भी हालत में हो, वो कोई तूफान आए, बाढ़ आए, सुनामी आए, हमको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जगन्नाथ जी यहाँ पे हैं। ये जो भगवान के प्रति एक वज्र भावना, मतलब एक पॉजिटिवनेस, ये हम सभी के पास पुरी में है। मैं मेरी बचपन की बात आप लोगों को बताऊं। बचपन में हम लोग पुरी में क्या करते हैं कि यहाँ पे काजू आदि का बगीचा होता है, वहाँ पे दिन भर खेलते हैं। और यहाँ पे एक अखड़ा वगैरह होता है जहाँ पे कुश्ती आदि लड़ते हैं, तो वो तालाब आदि में जाके डूबते हैं। घर से पिटाई पड़ती है, माँ से गाली पड़ती है, फिर भी समंदर में जाके नहाते हैं। समंदर हमको निगल जाएगा, ले जाएगा, उसका कोई डर भय है ही नहीं। तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर बड़े होते हैं। बड़े होते होते पूरी लोग उनको कुछ मतलब चाहिए नहीं, सिर्फ चाहिए क्या ना, अपने दोस्तों के बीच रहना है, बढ़िया से भोजन पकवान आदि बनवा के खुद बनवा के खाना है और मौज मस्ती करना है। हम लोग यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे चले जाते हैं समुद्र के किनारे। वहाँ पे जाके रात 1 बजे 2 बजे तक फिर रसोई आदि होता है। आपका घी वाला अन्न बनता है, मिष्टान्न बनता है, कई सारे पकवान जो कि राबड़ी खिचड़ी से लेके मैं नाम लूँ तो उसका लंबा लिस्ट है। हम लोग उसको पाते हैं और गाना बना भी, भजन आदि चलता है, फिर हम लोग वापस आते हैं। इस तरह का एक माहौल, आगे क्या होगा, जाके पीछे क्या हुआ है उसके बारे में कोई चिंतन नहीं है। तो कल सुबह फिर हमको भगवान कुछ व्यवस्था कर देंगे, हमारा चलता रहेगा। ये इस तरह का एक भाव सबके मन में है। और पूरी ऐसी इस तरह की जगह है, हमने देखा है कि जो भी साधु संत यहाँ पे, वो आचार्य शंकर हो, निम्बार्क हो, रामानुज हो, जो भी यहाँ पे आए, गणपति संप्रदाय के हो, चैतन्य हो, जो भी यहाँ पे आए हैं, सब जगन्नाथ जी में समा गए हैं। तो जगन्नाथ जी के कारण यहाँ पे उन्होंने अपना मठ वगैरह बसा के फिर महाप्रभु के प्रति अपना सेवा का अर्पण किया है। हर मठ का किसी न किसी तरह का एक सेवा श्री जगन्नाथ महाप्रभु के साथ जुड़ा है, इसी के कारण कि हम उस संप्रदाय के, आचार्य संप्रदाय के या दशनामी संप्रदाय के संत हैं और महाप्रभु जगन्नाथ इस ब्रह्मांड के नायक हैं। हम उनके लिए कोई सेवा प्रदान करें किसी भी तरह। जैसे गोवर्धन मठ का बौद्धिक सेवा है, वहाँ पे जो रीति नीति पूजा आदि का व्यवस्था है उसका मार्गदर्शन यहाँ से होता है। आप दूसरे कोई मठ का लेंगे, कोई फूल देते हैं, कोई सेवा, दूसरा कुछ सेवा करते हैं, कोई साफ सफाई का करते हैं, कोई नर्तन मृदंग आदि का सेवा करते हैं। किसी तरह से भगवान के द्वार पे हमारा कुछ सेवा हो जाए, यही मठों आदि का एक मूल उद्देश्य था। और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति आदि का कैसे विकास करना है, सुरक्षा कैसे श्री मंदिर को प्रदान करना है, इस बारे में भी मठ आदि का काफ़ी यहाँ पे अवदान रह चुका है। और एक बात मैं बताऊं, पुरी में लोग साल भर आपको मिलेगा, छोटा सा जगह है, परंतु साल भर आपको साहित्य के प्रति लोगों का जो अनुराग है, जो लगाव है, वो आपको मिलेगा। कैसे? कहीं पे कविता असर होगा, कहीं पे साहित्य आचर, छोटा जो गप्पे मारते हैं हम लोग, उसको स्टोरीज आदि, उसको लेके एक असर होगा। किसी का अभिनंदन, किसी का अगर परलोक हो गया तो फिर उसके लिए श्रद्धांजलि का सभा।
कहीं पे उड़ीसी का नृत्य, कहीं पे गोटीप्यो का नृत्य, ऐसा आप पुरी में कहीं घूम आइए, किसी ना किसी कभी 1, 2, 3 कार्यक्रम हर रोज़ चलता रहेगा। और आपको सुनने में ये अच्छा लगेगा कि पूरी छोटा सा जगह के कारण परस्पर लोग आप लगभग किसी को जानते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई लोग मुझे जानते हैं। इस तरह से प्राय सबका मतलब अपने साथ परिचिति रहता है। तो महाप्रभु के कारण सबका एक निडर भाव, निर्भय भाव जुड़ा है इसके साथ। और स्थावर जंगम प्राणी हर जगह पे हम जगन्नाथ जी का अनुभव करते हैं। रथ यात्रा जो कि विश्व का एक उत्सव होता है, उसको हम अपना घर का उत्सव मानते हैं, क्योंकि हमारे घर के भगवान जगन्नाथ हैं। कैसे? क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे जब जनेऊ का पर्व होता है, विवाह आदि होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो हमारा परंपरा है कि उड़िया लोगों का कि पहला निमंत्रण वहाँ पे जाके जगन्नाथ जी को दिया जाए, क्योंकि जगन्नाथ जी पहले आएंगे हमारे मेहमान बन के, बाकी मेहमान बाद में। हम लोग यहाँ पे उड़िया में बोलते हैं 12 महीने में 13 पर्व, मतलब हर महीने में आपको पर्व ही पर्व मिलेगा, उत्सव मिलेगा, जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, परंपरा का निर्वाह करते हैं। चाहे कितने भी आधुनिक हो जाए, कितना पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर दबाव डाले, लेकिन हम लोग उड़ीसा के लोग जगन्नाथ जी को लेके जो परंपरा है उसको अभी तक भूले नहीं है। ये परंपरा आगे चलती रहेगी। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ का जो स्वादिष्ट मिठाई वगैरह है, खोआ रबड़ी से लेके जो भी है, उसका बिल्कुल फ़ैन बन जाते हैं या प्रशंसक बन जाते हैं। तो यहाँ पे वो भी आप देखेंगे क्विंटल का मिठाई यहाँ पे बनता है, कल सुबह के लिए नहीं है। तो लोगों का एक व्यवहार, आचार, एक आतिथ्य परायणता हम लोग बोलते हैं कि कोई भी आए तो उसको कैसे हम लोग खिलाए पिलाएं, उसको बढ़िया से बात करें, और जगन्नाथ जी के साथ, महोदधि के साथ, पुरी के साथ उसको कैसे जोड़ें, क्योंकि हम लोग तो भगवान का कृपा पात्र हैं और आप लोग भी उनके शरण में आ जाइए। तो इस तरह का एक माहौल में हम लोग पले बड़े हैं। और मुझे लगता है कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से पुरीवासी ऐसे ही रहेंगे, और एक आदर्श परिवार के रूप में हम लोग हैं यहाँ पे। हर किसी का दुख सुख में हम लोग खड़े होते हैं, साथ में रहते हैं, और इस परंपरा आगे चलती रहेगी, धर्म की रक्षा होगी, और इस महान क्षेत्र की जो आध्यात्मिक भाव है, परिवेश है, वो सैकड़ों वर्षों तक ऐसे ही रहेगा। मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ।